बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम लोग सबक नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 22, कहानी नंबर 1। एक औरत ने अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा खाने के वास्ते दिया। एक औरत ने अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा खाने के वास्ते दिया। नंबर 2, कौवा जो दीवार पर बैठा काएं काएं कर रहा था, झप से उतरा और रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ गया। बच्चा रोने चिल्लाने लगा। कौवा जो दीवार पर बैठा काएं काएं कर रहा था, झप से उतरा और रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ गया। बच्चा रोने चिल्लाने लगा। नंबर 3, औरत बच्चे का बिलबिलाना सुनकर ये कहती हुई दौड़ी, कैसा कमबख्त लालची दगाबाज जानवर है, कैसा कमबख्त लालची दगाबाज जानवर है। नंबर 4, कौवे ने जवाब दिया कि जो आदमी अपने भाइयों का माल दगाओ फरेब या चोरी से खाते हैं, पहले उनको बुरा कहो, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बुरे हैं। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नज़र आती नहीं तुमको। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस कहानी से हमें एक सबक ये भी मिलता है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर कोई कमी कोताही है तो उसे सुधारना चाहिए। फिर दूसरे के अंदर जो कमी है उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। होता ये है कि हम अपनी कमी कोताही को तो नहीं देखते, अपनी कमी कोताही को दुरुस्त करने और सही करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जो दूसरे के अंदर कमी कोताही होती है उसकी हमें बहुत फ़िक्र होती है। इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये है कहानी, लेकिन इससे हमें सबक भी, हर एक चीज़ से हमें सबक लेना चाहिए। चलिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबक नंबर 22 जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग सबक नंबर 23 पढ़ेंगे। रुख़्सत की इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइक करें हमारी इस वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।